हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिट डिजिट्स। किसी भी संख्या में यूनिट डिजिट्स को कैसे पता करें। तो उसको पता करने के लिए हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि यूनिट डिजिट्स क्या होती है। जैसे आप लोगों ने पहले बचपन में जैसे पढ़ा होगा कि जैसे 281 लिखा हुआ है ना, तो इस 281 में आपका यूनिट डिजिट्स कौन सी होगी? जो इकाई का अंक, सीधा मतलब आपको पता होना चाहिए। इकाई मतलब इकाई बोलते हैं इसको, दाई बोलते हैं इसको, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसा अपन याद कर देते हैं। जो इकाई का अंक है ना, वो हमें याद करना है। मैक्सिमम एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन बार बार मिलता है कि किसी भी आपको फाइंड द यूनिट डिजिट, कोई भी संख्या दे देगा। तो कोई भी संख्या इस तरह से नहीं देगा सिंपल 281 दे दिया, 323 दे दिया कि यूनिट डिजिट 3 होगा, तो ऐसे नहीं करना हमें। वहाँ पे हमें क्या रहता है कि कोई संख्या जो दे रहती है, या तो किसी का प्रोडक्ट दिया होता है, या फिर हमें क्या दिया होता है, मल्टीप्लाई में दिया होता है, प्लस माइनस में दिया होता है, या कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो कि आपको किस में दिए, पावर के फॉर्म में दिए होते हैं। पावर के साथ साथ उसमें आपको पावर में भी प्लस में कर देता है क्वेश्चन को, या पावर के क्वेश्चन को भी वो मल्टीप्लाई में कर देता है। तो ऐसे क्वेश्चन का हमें सॉल्यूशन पता करना, और उसमें पता करना का उसका यूनिट वैल्यू क्या होगी। अब यूनिट वैल्यू को में कुछ कुछ रूल्स भी होते हैं। उन रूल्स को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं जिनके आंसर अपन डायरेक्टली निकाल सकते हैं। देखने में क्वेश्चन आपको बहुत टफ लगेंगे, बट हम उनको क्या कर सकते हैं, आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं कुछ एग्जांपल जिसमें अपन यूनिट डिजिट्स को पता करेंगे। जैसे मेरे पास एक सबसे छोटा और एक सिंपल सा एग्जांपल है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि 9 × 8 × 13 × 14। यदि हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, देखने में हमें क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है कि इसकी यूनिट वैल्यू करने के लिए हमें पहले इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरा प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट निकालने के बाद अपन देखेंगे कि उसकी यूनिट वैल्यू क्या है, वो हमारा यूनिट डिजिट होगी। बट इन सब का प्रोडक्ट करने में हमारा टाइम कम से कम 2-3 मिनट खत्म हो सकते हैं। तो उसको करने के लिए आपको क्या करना है कि हमें सिंपली, हमारा मतलब है कि यूनिट डिजिट मतलब इकाई। क्या होता है? इकाई। हमें कोई सी भी डिजिट क्यों ना दियो, हमें केवल इकाई अंक को टारगेट करना। जैसे यहाँ तो ऑलरेडी यूनिट डिजिट ही है, यहाँ पे 2 डिजिट दे रहेगी, तो ये अपना यूनिट वैल्यू हो गई, ये भी यहाँ पे क्या हो गई, हमारी यूनिट वैल्यू हो गई। तो हमें उसी को फोकस करना, बाकी डिजिट से हमें मतलब बिल्कुल नहीं रखना है। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे अपन क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट का मल्टी सिंबल है, तो अपन 9 × 8 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 72। क्या मिलेगा? 9 × 8 में 72। तो हमें उस 72 का जो यूनिट वैल्यू है 2, उससे मतलब रखना है। तो यहाँ से आ गया निकल के आपका 2। अब इस 2 का जो मल्टीप्लाई है इसकी यूनिट वैल्यू से होगा, तो क्या मिल जाएगा आपको, 6। तो 6 तो यूनिट है ना, यूनिट डिजिट ही है। अब इस यूनिट वैल्यू का ही मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 4 से, तो क्या मिलेगा आपको, 24। तो 24 में आपका जो 4 है, ये क्या हो जाएगा आपका, यूनिट डिजिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, यूनिट डिजिट। हमें देखने में तो जो क्वेश्चन था वो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था कि हाँ इतने का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, और इसके बाद अपन निकाले कि हाँ उसकी यूनिट डिजिट्स क्या होगी। ऐसे अपन एक एग्जांपल और देखते हैं जिसमें अपने को क्या पता चल जाएगा, यूनिट डिजिट। क्वेश्चन देखने में तो थोड़ा टफ होगा, बट अपन उसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जैसे हमें दे रखा है 382, क्या दिया हुआ है, 382 इंटू 564 इंटू 395, ऐसे क्वेश्चन हमें दे रखा है। एक और अपन ले लेते हैं इंटू 12, है ना। अब इस संख्या में पता करना है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। तो आपको सिंपल जो यूनिट डिजिट है, केवल उन्हीं का मल्टीप्लाई, मतलब इकाई की संख्या पर, इकाई के प्लेस पर जो भी संख्या दे रखी है उनका हमें केवल गुणनफल निकालना, मतलब प्रोडक्ट निकालना है ना। तो जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, 2 दे रखा है ना, तो 2 का मल्टीप्लाई इसकी यूनिट वैल्यू से करेंगे तो कितना निकल के आ रहा, 8। अब 8 ये हो गया इसका 2, इसका हो गया 4, है ना। तो यहाँ से आ गया आपका 8, और 8 का इसकी यूनिट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 8 इंटू 5 40। अब 40 की यूनिट वैल्यू क्या है, 0। अब उस 0 का अपन इसमें किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल के आएगा, आंसर आपका 0 ही निकल के आएगा, है ना। ऊपर अपन थोड़ा सा और चेंज करते हैं इस क्वेश्चन को। मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ 9, है ना। इसको मैंने कर दिया 6, और यहाँ पे कर दिया हमने 4। अब इसकी यूनिट वैल्यू अपन पता करते हैं। तो 9 × 6 क्या हो जाएगा आपका, 9 × 6 होता है 54। 54 का क्या लेना है हमें, यूनिट वैल्यू 4। अब उस 4 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 16। अब 16 का क्या लेना है, 6। उस 6 का मल्टीप्लाई अपन इसकी यूनिट वैल्यू से करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 12। अब 12 का देखो 12 ही आ गया निकल के, तो इसका यूनिट वैल्यू क्या होगी आपकी, 2 निकल के आ जाएगी। ठीक है। तो सिंपल तरीका है, अपन किसी भी संख्या में, मतलब संख्या भी कौन सी है,
प्रोडक्ट के फॉर्म में है, प्लस के फॉर्म में हो, माइनस के फॉर्म में हो, अपन इजीली उसकी यूनिट वैल्यू को टारगेट करके उसकी यूनिट डिजिट को आसानी से पता कर सकते हैं। एक और चीज आपको बताता हूँ मैं यहाँ पे जो काफी इंपॉर्टेंट है, 5। क्या 5? यदि किसी संख्या में 5 यदि आपका मल्टीप्लाई में आता है और 5 के साथ कोई भी इवन नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है तो उसकी यूनिट वैल्यू, कोई भी इवन नंबर यदि मल्टीप्लाई में आएगा तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी, आपको 0 मिलेगी। और 5 के मल्टीप्लाई में यदि कोई ओड नंबर आता है, कौन सा? ओड नंबर। ओड नंबर आप लोगों को पता होगा क्या होता है ना? तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? 5 मिलेगा, है ना? इवन नंबर मतलब 2, 4, 8, 6 जब भी मल्टीप्लाई में आएगा तो हमेशा 0 यूनिट डिजिट हो जाएगी। और यदि 1, 3, 5, 7 ऐसे कुछ भी आता तो हमेशा यूनिट डिजिट्स क्या मिलेगी आपको? 5 मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अपन देते हैं, जैसे मेरे पास दिया 125 इंटू 12 इंटू 33 इंटू 39 इंटू 47, ऐसे कुछ क्वेश्चन बहुत लंबा दिया हो मान लो, है ना? तो आपने देखा कि 5 है। अब एक कोई भी आपको इवन नंबर मिल जाए, कोई भी एक इवन नंबर, जैसे यहाँ मिल गया मेरे को 2, 5 इंटू 2 मतलब कितना हो जाएगा? 10। मतलब इस पूरी संख्या का कितना ही प्रोडक्ट कर लो आपको यूनिट डिजिट्स क्या मिलेगा? इसका यूनिट डिजिट क्या मिलेगा? ये बताया मैंने आपको, 0। मतलब यदि 5 का किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है उस संख्या में तो हमेशा यूनिट डिजिट्स क्या निकल के आएगा? आपका 0 निकल के आएगा। वैसे यदि यहाँ पे मैं हटा देता हूँ कि ये मैंने कर दिया यहाँ पे 5, अब मेरे को इस संख्या में कहीं पर भी मेरे को इवन नंबर नहीं दिख रहा है। मतलब इसमें अपन जब भी इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो फाइनली हमें जो, हाँ, हमें जो मिलेगा यूनिट डिजिट वो क्या मिलेगी? हमें 5 मिलेगी। तो ये 5 का एक सिंपल सा फंडा है जो आपको सबको आसानी से याद रखना। देखने में क्वेश्चन टफ लगता है, आपको 10-15 डिजिट दे सकता है प्रोडक्ट में और उसमें 5 यदि आपको मिल जाता तो आपका क्वेश्चन आसानी सोल्व हो जाएगा। आपको देखना है कि कहीं पर भी एक इवन नंबर दिख गया तो आपकी यूनिट डिजिट 0 होगी। और यदि आपको पूरे नंबर ओड दिखते हैं 5 के साथ तो आपकी जो यूनिट डिजिट है वो 5 ही आएगी, पूरा प्रोडक्ट निकालने की जरूरत नहीं है। ये तो कुछ बेसिक क्वेश्चन है। इसके अलावा हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आते हैं, मैंने भी आपको बताया था स्टार्टिंग में, पावर के फॉर्म में। किसके फॉर्म में आता है? पावर के फॉर्म में। हमें जैसे दे दिया 2 की पावर 20, 3 की पावर 26। तो ऐसे क्वेश्चन में अपन यूनिट डिजिट्स कैसे पता करेंगे? उसको पता करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए कि हमारे पास जो 0 से लेकर 9 तक काउंटिंग नंबर होते हैं उनकी साइक्लिसिटी पता होना चाहिए। साइक्लिसिटी का मतलब है कि यदि अपन उसमें पावर चढ़ाते हैं, जैसे 1 पावर चढ़ाई, 2 चढ़ाई, 3, 4, तो ऐसी पावर चढ़ाने के बाद उस डिजिट्स कितनी पावर के बाद वो नंबर आपका रिपीट हो। जैसे अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन लेते हैं 0, है ना? हमारे पास क्या सबसे पहला नंबर है 0। यदि अपन 0 में कितनी ही पावर चढ़ाते, 0 की पावर 1 करेंगे तो भी हमें 0 मिलेगा, 0 की पावर 2 करेंगे तो भी 0 मिलेगा, 0 की पावर 3 करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। मतलब 0 की जो साइक्लिसिटी हमेशा क्या रहती है? 0 ही रहती है। जैसे मैंने बोला कि आपको 20 की पावर 0, 20 की पावर 1000, है ना? तो यहाँ पे क्या मिल गया? यूनिट डिजिट। हमें 20 नहीं देखना, हमें क्या देखना है? यूनिट वैल्यू केवल। यूनिट पे 0 है। अब इस 0 की पावर कितनी भी लगा दो तो आपका यूनिट वैल्यू क्या मिल के आएगी? आपको 0 ही मिलेगी। कितनी ही पावर क्यों ना, 1000, लाख, 2 लाख, कितना भी यहाँ पे लगा दो, है ना? तो हमेशा क्या मिलेगा आपको? यूनिट वैल्यू 0 ही मिलेगी। ठीक है। दूसरा रूल है हमारे पास, वैसे ही मैं आपको 3 पार्ट में अपन पूरे 0 से 9 की काउंटिंग नंबर को डिवाइड करने वाले हैं। एक तो ऐसे नंबर जिनकी साइक्लिसिटी सेल्फ होती, सेल्फ मतलब जैसे मैंने बोला 0 की साइक्लिसिटी 0 मिलेगी, वैसे ही 1 होता है, वैसे ही आपका 5 होता है और वैसे ही 6 होता है। इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है? हमेशा 0 का 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6 ही मिलेगा। जैसे मैं जैसे 1 का एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ दे रखा है 21 की पावर 31, है ना? तो इसका यूनिट डिजिट्स क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा, कुछ भी पावर हो। इसी तरह से मैंने बोला आपको कि 25 दे रखा है, 25 की पावर मेरे को दे दिया 36, है ना? क्या मिलेगा? अभी हमने बताया कि 5 की साइक्लिसिटी भी क्या होती है? 5 होती है, सेल्फ, है ना? 0 की 0, 1 की 1, 5 की 5। इसी तरह से अब मैंने बोला कि हमारे पास दूसरी डिजिट है 36, 36 ये इसको ले लेते हैं 39, 39 की पावर 6, तो वापस से क्या मिलेगा हमें? 6 ही मिलेगा, कितनी ही पावर क्यों ना हो, है ना? 0, 1, 5 और 6 की साइक्लिसिटी क्या होती है? हमेशा सेल्फ होता है। कितनी पावर चढ़ा दो उसके ऊपर आपको यूनिट डिजिट्स पे क्या मिलेगा? हमेशा 6 ही मिलेगा, है ना? अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट बात करते हैं अपन 4 और 9 की। तो 4 और 9 के साथ क्या रहता है? यदि आप 4 की पावर ओड में लेते हैं, 4 की पावर ओड मतलब 4 की पावर 1, 3, 5, 7, तो हमेशा आपको क्या मिलता है? 4 मिलेगा।
और यदि 4 की पावर इवन में होता है तो आपको उसको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा यूनिट डिजिट्स पर। वैसे 9 का होता है, 9 मतलब 9 की पावर 1 करते तो 9 मिलता है, 9 की पावर 2 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा वापस से, मतलब 9 की पावर 2 करेंगे तो 1 मिलेगा, और 9 की पावर यदि आप 2 करते हैं तो 9, 9 की पावर 1 करते हैं तो आपको 1 मिलेगा, है ना। तो इसकी साइक्लिसिटी में 2 बार होता है। अब अपन ये तो हो गए सेल्फ वाले, ये हो गए इवन ओड के बेस पे, और फिर अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं किसके बेस पे, कि साइक्लिसिटी 4 डिजिट्स के बाद चेंज होती है। जैसे 2 की पावर 1 करते तो 2 मिलता है, 2 की पावर 1 करते तो 2 मिलता है, 2 की पावर 2 करते तो 4 मिलेगा, 2 की पावर 3 करेंगे तो 8 मिलेगा, 2 की पावर 4 करेंगे तो आपको 16 मिलेगा, और फिर 2 की पावर 5 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको 32। तो देखो 2 4 8 6, वापस से 2 4 8 6 ऐसे ही चलता जाएगा, तो है ना। तो 2 की साइक्लिसिटी कितने नंबर के बाद चेंज हो रही है, 4 नंबर के बाद चेंज हो रही है। इसी तरह से 3 के लिए होता है, 3 का होता है 3 9 7 1, 7 का होता है 7 9 3 1, 8 का होता है 8 4 2 6। तो ये कुछ चार हैं जो आपको थोड़ा सा याद रखने पड़ेंगे, बाकी तो आपके सिंपल। इन चारों में भी आपको कॉमन चीज बता देता हूँ। जैसे ये दे रखा है 2 का 2 4 8 6, वैसे 8 का देखो, 8 को आप उल्टा स्टार्ट कर दो ऐसे 8 4 2 6, 8 4 2 6। 2 को 2 से स्टार्ट करो, 8 को आप 8 4 2 6 ऐसे के याद रख सकते हो। ऐसे ही 3 का है, 3 का है 3 9 7 1, वैसे 7 का क्या है, इसको यहाँ से उल्टा कर दो 7 9 3 1। सेम एक दूसरे, मतलब थोड़ा सा आप याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, याद रख सकते हैं ना। अब अपन इसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ये पूरी साइक्लिसिटी के बेस पे किस तरह से अपन किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपके सामने। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 21 की पावर 21 इंटू 22 की पावर 22 इंटू 23 की पावर 23 इंटू 24 की पावर 24 इंटू 25 की पावर 25, ऐसा हमें क्वेश्चंस दिए हुए है ना। अब इस क्वेश्चन में हमें पता करना है कि इसका यूनिट डिजिट्स क्या होगा। देखने में तो क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा है, बट अभी अपन ने कुछ बेसिक्स रूल पढ़े हैं, इनके बेस पे अपन इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे इसको, जैसे अपन बात कर रहे हैं कि 1 की पावर 21। अभी हमने देखा था कि 1 एक ऐसी डिजिट है जिसका क्या रहता है कि साइक्लिसिटी हमेशा सेल्फ होती है ना। तो 1 के ऊपर कितनी ही पावर लगा दो आप, आपको हमेशा क्या मिलेगा, यूनिट डिजिट्स पे 1 मिलेगा। तो इसका तो आ गया यूनिट डिजिट 1, इनटू मल्टीप्लाई बीच में, तो मल्टीप्लाई बीच में लगा दो आप, है ना। फिर 2 की पावर 22, है ना। क्या दे रखा आपको, 2 की पावर 22, 2 की पावर 22। अब देखो यहाँ पे अपन ने देखा था इसकी साइक्लिसिटी कितने नंबर के बाद चेंज हो रही है, तो 4 नंबर के बाद चेंज हो रही है। तो अपन इसको थोड़ा सा देखते हैं। तो आपको क्या करना है, 2 की पावर 22 जो ये पावर है ना, इस पावर को आप क्या करेंगे, 4 के बाद चेंज हो रही, तो अपन इसको कितने से डिवाइड कर लेंगे, 4 से। कितने से डिवाइड कर लिया, 4 से इसको डिवाइड कर लिया, तो कितना निकल के आएगा, कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 4 अपन 20, 2 रिमाइंडर आ रहा, तो उस रिमाइंडर का ही खेल है यहाँ पे। किसका खेल है, रिमाइंडर, जो भी आपका शेषफल बच रहा है। तो ये जो रिमाइंडर आ रहा है कितने की पावर थी, ये 2 की। तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 की पावर रिमाइंडर, 2 की पावर रिमाइंडर, तो कितना निकल के आ रहा है यहाँ से 4। तो इस संख्या के लिए 22 की पावर 22 के लिए जो आपका यूनिट डिजिट होगा वो क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा, है ना। नेक्स्ट इसी तरह से अपन देखते हैं 23 की पावर 23। तो इसमें कितने की पावर होगी, 3 की पावर, कितना हो गया, 3 की पावर 23, 3 की पावर 23। अब 3 की पावर 23, फिर मैंने बताया कि इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है। तो आप इस पावर को, आपको कुछ नहीं करना है, 23 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 4 करा, कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 4 5 20, मतलब 3 रिमाइंडर बच रहा है। कितना रिमाइंडर बच रहा है, यहाँ पे भी 3 बच रहा है आपका रिमाइंडर। आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, 3 था ना बेस में, इस 3 की पावर कर दो आप 3, कितना निकल के आ रहा है यहाँ से, 3 तिया 9, 9 त्रिया 27, है ना, 27 आ रहा है। तो 27 में यूनिट डिजिट कौन सी है आपकी, 27 आ रहा है, 27 में यूनिट डिजिट कौन सी है आपकी, 7। तो यहाँ पे अपन 7 का मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे ये सारी संख्या मल्टीप्लाई में, तो अपन उतने का मल्टीप्लाई करते जाएंगे यूनिट डिजिट निकाल निकाल के। नेक्स्ट है आपके पास क्या, 24 की पावर 24, है ना, 24 की पावर 24। याद करो अभी मैंने बताया था 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है, 4 6, 4 6, है ना। 4 होता है आपका ओड के लिए और 6 होता है इवन के लिए। तो यहाँ पे पावर कितनी दिख रही है आपको, कितनी पावर दिख रही है आपको, 24 जो कि एक इवन नंबर है। तो इसका यूनिट डिजिट्स क्या होगी,
क्या होगी 6, सीधा याद रखना है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। 4, इवन के लिए 6, ओड के लिए होता है 4। इसका आ गया यूनिट डिजिट 6, तो यहाँ 6 से जाएगा आपका। अब आया आपका नेक्स्ट डिजिट 25 की पावर कितना है, 25 की पावर है 25, है ना। अब 5 के लिए अभी अपन ने पढ़ा था, 5 का भी 5 की पावर 25, 5 की पावर 25 मतलब कितना निकल के जाएगा आपका वापस से 5, क्योंकि सेल्फ होता है, इसमें कितनी पावर चढ़ा दो आप, तो ये निकल के आ गया 5। तो यहाँ पे कर दिया अपन ने कितना 5। तो ये हो गया अपना सब। अब इसका क्या करना है कि ये जो निकल के आया ये सब यूनिट डिजिट्स, अब इनका प्रोडक्ट निकाल लो। 1 इंटू 4 करेंगे तो 4, 4 इंटू 7 करेंगे तो 28, 28, है ना। अब देखो 1 इंटू 4 किया तो 4 आ गया, 4 इंटू 7 किया तो 28 आया, तो 2 डिजिट की संख्या हो गई, उसमें से हमें यूनिट डिजिट लेना, जैसे ही डबल डिजिट में पहुंचेंगे तो यूनिट डिजिट लेना है हमें ना। तो 28, 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 करोगे तो कितना जाएगा आपका, 8 इंटू 6 करेंगे तो 48, और 48 का भी यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा। आपको क्या करना है कि आपको दे रखा है कितना 4, कंफ्यूज नहीं होना आपको, मैं फिर से एक बार रिपीट करा रहा हूँ, है ना। 4, 1 इंटू 4 4, 4 इंटू 7 करो तो कितना आएगा 28, तो 28 दो डिजिट का नंबर है। हमें कितने डिजिट याद रखना है, केवल इकाई वाला, है ना। जैसे ही डबल डिजिट में पहुंचेंगे तो आपको इकाई वाले से मतलब रखना है, उसके दूसरी डिजिट्स को छोड़ देना है। तो 28 का 8 लिया, अब 8 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे, तो 8 इंटू 7 करें तो कितना आएगा आपका 56। अब 56 में से भी क्या लोगे आप 6, उस 6 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 36। अब 36 में से भी क्या ले लेंगे 6, अब 6 का मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे 5 से, तो 6 इंटू 5 कितना आएगा 30, और 30 मतलब यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 0, कितना जाएगा 0। अब देखो इधर, एक तो ये हो गया पूरा सोल्व कर लिया। अभी मैंने आपको 5 का रूल भी बताया था पहले स्टार्टिंग में, यदि 5 का नंबर किसी भी इवन नंबर से हो जाता है प्रोडक्ट, तो हमेशा क्या मिलता है 0 मिलता है यूनिट डिजिट्स पे। यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई इवन नंबर है ऑलरेडी है, यदि यहाँ पे सारे ओड होते तो 5 आ जाता, आपको पूरा प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट आप इसका आंसर देख के बता देते कितना आएगा 0, है ना। ये तो हो गया आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं इसी बेस पे। इस क्वेश्चन में देखो हमने 1 2 3 4 5 ये सारे पावर वाले क्वेश्चन देख लिए, इसी तरह से अपन 7 का भी निकाल सकते हैं और 8 का भी सोल्व कर सकते हैं। ये तो अपन ने मल्टीप्लाई वाला निकाला। एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं जो कि अभी हमने जो पढ़ा नंबर सिस्टम, उसके बेस पे अपन एक प्रॉब्लम सोल्व कर चुके हैं। दूसरी प्रॉब्लम अपन देखते हैं जिसमें हमें क्या दे रखा है, सम के फॉर्म में दे रखा है। इसमें भी अपन जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े साइक्लिसिटी के अपन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं ना। जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 11 की पावर 11, मतलब अपन बोल सकते हैं कि 1 की पावर 11। हमने अभी सीखा है कि 1 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 1 होती है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा आपका 1 निकल के आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है 12 की पावर 12, 12 की पावर 12 मतलब 2 की पावर कितना हो गया 12। तो हम क्या करेंगे, इस 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, जो कि पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है निकल के आपका 0, मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। तो मतलब ये पूरी तरह से डिवाइड मतलब 2486 पूरा, मतलब अपन फाइनली लास्ट डिजिट पे पहुंच चुके हैं। तो आपका इसमें यूनिट डिजिट्स कितना निकल के आएगा, यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा रिमाइंडर 0, मतलब इसका होता है पावर 4। यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो अपन क्या बोलेंगे पावर 4, क्योंकि पूरी तरह से डिवाइड हो चुका है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जब पूरी तरह से डिवाइड होता है तो आपकी पावर हमेशा क्या रहेगी 4 रहेगी, लास्ट वाला है ना। तो 2 की पावर 4 कर देंगे इसको अपन। 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16, है ना। 2 दूनी 4 4 दूना 8 और 8 दूने 16, 16 का क्या निकल के जाएगा आपका यूनिट डिजिट 6, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया आपका यहाँ पे 6। फिर 13 की पावर 13, 13 की पावर 13 में अपन क्या करेंगे, 3 में भी 4 की साइक्लिसिटी चलती है, 4 बार में जाके रिपीट होता है, तो ये हो गया 4 4 3 12, है ना। 4 3 12, तो एक रिमाइंडर बच रहा है, तो आप क्या कर देंगे 3 की पावर 1 मतलब 3। यदि पूरी तरह से डिवाइड होता है तो पावर 4 होगी, है ना। यदि कोई भी इसके अलावा कोई भी रिमाइंडर बचता है तो आपको पावर उतनी ही डालना जितना रिमाइंडर बचता है। यदि कोई रिमाइंडर नहीं है मतलब आपको पावर 4 ही देना है, ठीक है, मतलब वो लास्ट डिजिट पे पहुंच जाता है। फिर इसके बाद आपके आगे निकल गया आपका 14 की पावर 14। अभी इसके लिए अपन ने क्या देखा था 4 की, है ना। यहाँ पे 12 था तो यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। 4 की पावर 14 एक इवन नंबर है, क्या है इवन नंबर, तो इसका क्या आएगा निकल के आपका 6 निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा 6। फिर 15 की पावर 15, 5 के लिए भी अपन ने पढ़ा है कि 5
0 1 5 6, इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, सेल्फ होती है, तो मतलब 5 वापस से जाएगा निकल के आपका, है ना। तो हमने सबके नंबर निकाल लिए, क्या क्या निकल के आया, इसके लिए आया निकल के 1, 2 के लिए निकल के क्या आया हमारा 6, 3 के लिए क्या निकल के आया 3, और 14 इसके लिए निकल के आया 6, और इसके लिए निकल के आया हमारे पास 5। इनको ऐड कर लीजिए, क्योंकि प्रोडक्ट में यदि मल्टीप्लाई होते तो मल्टीप्लाई करते। 7, 1 प्लस 6 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 6 16, और 16 प्लस 5 कितना होता है आपका 21। अब 21 तो सम आया हमारा, यूनिट डिजिट्स क्या होगी यहाँ पर भी, यूनिट डिजिट्स क्या होगी 1, क्या जाएगा निकल के 1। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या में या किसी भी क्वेश्चन में यूनिट डिजिट्स को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप साइक्लिसिटी याद रखें। अब साइक्लिसिटी वापस एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ कि 4 डिजिट ऐसी जिनकी साइक्लिसिटी सेल्फ होती है। 4 डिजिट कौन सी, एक तो 0 हो गया, एक 1 हो गया, है ना, और एक 5 और 6। वैसे ही 2 डिजिट ऐसी होती है जिनकी साइक्लिसिटी 2 डिजिट्स के बाद चेंज होती है, 4 और 9। 4 में भी क्या है, इवन ओड के बेस पे अपन डिवाइड करेंगे। इवन यदि ये तो 6 और ओड है तो क्या रहेगा 4। वैसे 9 में यदि आपका ओड है तो 9 मिलेगा, और इवन है तो आपको 1 मिलेगा। अब कुछ डिजिट ऐसी है जिनकी साइक्लिसिटी 4 डिजिट्स के बाद चेंज होती है, मतलब 4 पावर चढ़ने के बाद वो चेंज होती है। 2 का होता है 2486, 3 का होता है 3971, 7 का होता है 7931, और 8 का होता है 8426। इसको निकालने का तरीका क्या रहेगा, जब भी आपको इन डिजिट्स के ऊपर पावर दिखती है तो जो पावर है उसको आपको 4 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आएगा, है ना, जो रिमाइंडर, जैसे हमने क्या करा है कि किसी डिजिट को डिवाइड करा, रिमाइंडर आ रहा निकल के आपका 3, पूरी तरह से डिविजिबल होगा, रिमाइंडर बचेगा 3 आ रहा, जैसे 2 वाला क्वेश्चन था और उसमें आ गया रिमाइंडर 3, तो 2 की पावर 3 कर देंगे, फिर उसमें जो भी यूनिट डिजिट होगी वो आपका आंसर होगा, है ना। वैसे ही अपन क्या कर सकते हैं 3 के लिए, 7 के लिए और 8 के लिए। अब सपोज करो कि आपकी कोई डिजिट पावर ऐसी जो पूरी तरह से डिविजिबल हो गई, जैसे 2 की पावर 120, है ना, 4 से डिवाइड करेंगे तो 30 बार में पूरी तरह से डिवाइड, 4 3 12 मतलब 30 बार में पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप वहां पे ये बोलेंगे कि सर ये तो पूरी तरह से डिविजिबल मतलब रिमाइंडर हो गया 0, तो अपने को 2 की पावर 0 नहीं करना है वहां पे, है ना। आपको क्या करना, पूरी तरह से डिविजिबल है मतलब पावर होगी 4, क्या होगी उसकी पावर 4। इसके अलावा तो जितना रिमाइंडर आएगा उतनी आप पावर चढ़ा देंगे, बट यदि आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आपको पावर कितनी लेना है यहाँ पे, हर एक जगह 4 लेना है, ठीक है। तो इस तरह से अपन सारी यूनिट डिजिट्स की प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। थैंक यू। आप लोग को अच्छा लगा है तो ना, आप लोग आगे भी इस तरह से कंटिन्यू मेरे वीडियो को देखते रहें।